फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर तृप्ति विश्ववर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से वेलकम करती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जैसा कि मैं एक सीरीज लेके चल रही हूँ एटिकेट्स की, आज उसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हैं और एक और एटिकेट बताती हूँ जो कि बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज बिजनेस लंच एटिकेट। इसको कॉर्पोरेट लंच एटिकेट भी कहते हैं। क्या है ये, क्यों इतना जरूरी है, ये बात समझो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, शेयरिंग फूड इज ऑलवेज अ वे टू बिल्ड अलायंस। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से ही होकर जाता है। तो ये जो बात है ना, इसमें दम बहुत है। तो अगर आपको एक कस्टमर डील फाइनलाइज करनी हो या नेटवर्किंग साउंड करनी हो, कुछ भी हो सकता है, आप एक बिजनेस लंच ऑफर कीजिए अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ या अपने किसी भी पार्टी के साथ में, और कोशिश कीजिए कि अपनी इस डील का रिजल्ट नेटवर्किंग हो, बिजनेस सक्सेस हो, राइट। तो ये इसीलिए मैंने एक चीज लिखी हुई है कि शेयरिंग फूड इज द वे ऑफ बिल्ड ऑल अलायंस। एंड आज की सोसाइटी में अगर मैं बात करूं, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस। क्यों? क्योंकि इट मेक्स द डील विद कस्टमर्स। ये कस्टमर्स के साथ की गई डील को सील करता है। अब एक बात सुनो, हम बिजनेस लंच की ही क्यों बात कर रहे हैं, बिजनेस डिनर की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखो, इसके मायने अलग अलग हैं। बिजनेस ब्रेकफास्ट, बिजनेस लंच और बिजनेस डिनर बिल्कुल अलग अलग इसके मायने हैं, इसके मतलब हैं। इसीलिए हम केवल बिजनेस लंच की बात कर रहे हैं। बिजनेस लंच में हम चीजों को साउंड करते हैं एक फॉर्मेलिटी के साथ में, और बिजनेस डिनर जो होता है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, वो थोड़ा सा यूँ कहना चाहिए इंटीमेसी वाला मैटर होता है। तो हर एक के साथ हम डिनर नहीं ऑफर करते हम, मगर फॉर्मल रिलेशंस के साथ में लंच ऑफर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस लंच एटिकेट, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। इसलिए जब अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें ये समझना चाहिए कि टेबल मैनर्स क्या कहते हैं और टेबल मैनर्स को फॉलो करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। मैंने एक चीज और भी लिखी आपके सामने, अगर आप देखोगे, बिजनेस लंच इज अ मीट। ये एक मीटिंग है, नॉट अ मील। ध्यान रखना, हम अगर बिजनेस लंच के लिए जाते हैं, हम खाना खाने नहीं जा रहे हैं, डील फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो एक मीटिंग है। बिजनेस में लंच तो एक बहाना है, बाकी हम करने बिजनेस रिलेशंस को साउंड ही जा रहे हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इट इज नॉट अ मील, इट इज अ मीट। ठीक है, अब आगे की बात, कुछ रूल्स बताती हूँ क्या कहते हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहला, ड्रेस प्रॉपर्ली। आप जब लंच के लिए जा रहे हैं, चाहे आप होस्ट हैं चाहे आप गेस्ट हैं, जरा अपने ऊपर देख लीजिए, नजर मान लीजिए, लुक एट प्रॉपर्ली योरसेल्फ। क्या आप ड्रेस प्रॉपर्ली हैं एज पर द बिजनेस अटायर? आर यू ओके? तो वो चीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रेस का बहुत जबरदस्त इंप्रेशन होता है, बहुत जबरदस्त असर पड़ता है। आप अगर गॉडी ड्रेस पहन के जाएंगे और एक बिजनेस लंच में जा रहे हैं, इट मे बी नॉट सो फिटेड, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड चीज ये कहता है कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेक गुड फर्स्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा टाइम कंसिडरेशन, किस समय आपको इनविटेशन दिया गया है, किस समय के लिए आपको इनविटेशन दिया गया और किस समय आप पहुंच रहे हैं, इस चीज को कंसीडर किया जाता है। बिजनेस लंच में आपको फॉर्मल रहना है, इतना इनफॉर्मल होने की जरूरत नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ा अगर मैं लेट हो रहा हूँ और मैं बिना कन्वे किए और इस चीज को और मैं पहुंच रहा हूँ लेट, भी अच्छी बात नहीं है। आपको टाइम कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो अब जब आप लंच कर रहे हो, चाहे आप गेस्ट हैं चाहे आप होस्ट हैं, दोनों ही पार्टीज को मेरा सजेशन है अपने अपने फोन साइड कर देने चाहिए। आप जिस पर्पस के लिए वहां गए हो, वहां पे फोन पे अपने नोटिफिकेशन चेक नहीं करेंगे। आप व्हाट्सएप या मैसेजेस में या मेल नहीं चेक करने के लिए गए हैं वहां। आप जिस पर्पस के लिए गए हैं, तो फोन को अपार्ट साइड रख दीजिए और आप अपने एक दूसरे के साथ आई कॉन्टैक्ट करते हुए अपनी बात रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि अभी ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, उस तक हम अपने अपने फोन चैट कर रहे हैं, दोनों पार्टी अपनी अपनी फोन पे लगे हुए हैं, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। इट्स नॉट द पर्पस, राइट। इसके अलावा ये बात करेंगे कि इसने ये कहा है ऑर्डर ऑफ इजी टू ईट। आप जब भी ऑर्डर करते हैं, फर्स्ट ऑफ थिंग कि आप अगर गेस्ट हैं तो आप एज अ होस्ट अपने गेस्ट को ऑफर कीजिए कि आप अपनी पसंद का ऑर्डर प्लेस कीजिए। पर अगर मान लीजिए कि होस्ट जो है वो खुद अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और
गेस्ट जो है वो होस्ट पे डाल रहा है कि भाई आप जो मंगाना चाहें, इट्स नॉट इशू। ध्यान रखिए, ऐसे खाने को, आइटम को ऑर्डर कीजिए जो खाने में इजी हो, टेक्निकल टिपिकल ना हो और दोनों ही पार्टीज उसमें कंफर्ट फील करते हो। अगर आपने इस चीज़ को नहीं ध्यान रखा तो मे बी कि एक बहुत ही फनी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा की बात करेंगे, अगर मैं कहूँ कि जो आपका सर्विंग होना है, ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, जो सर्विंग होनी है, अगर उसमें टाइम लग रहा है या उसमें वो सर्व शुरू हो चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी स्टार्ट नहीं करना है खाना। वेट फॉर द होल आइटम इज सर्व, पूरी चीजें सर्व हो जाए, उस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब सर्व हो गया है, सिट फर्मली, सिट अप फर्मली, आपको सीधे बैठना है। बच्चों के जैसे वो टेबल पे झुक के खाना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये छोटी छोटी सी बातें आपके इमेज को चेंज कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है एक अच्छी डील फाइनल होते होते रह जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑन टेबल मैनर्स, राइट। इसके अलावा जो बात करना चाहिए, हम जब खाना खा रहे हैं तो हमें प्रॉपर्ली च्यू करना है बिना बात करते हुए। जिस समय आपके मुंह में खाना हो, प्लीज डोंट टॉक, आप मत बात कीजिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि आप बोलते समय बात कर रहे होते हैं तो आपके मुंह के अंदर के खाना थोड़ा सा जो दिखाई देता है वो बहुत ही गंदा सा लगता है। तो पहले आप खाना चबाइए, अच्छे से खाइए और उसके बाद बात कीजिए बीच में। उसके अलावा कहता है आपको नैपकिन को अपनी गोद में रखना है। प्लेस नैपकिन एंड नैप, आपको अपनी गोद में रखना है, यो नहीं कि कहीं भी रख दिया, साइड में रख दिया, कुछ नहीं। नैपकिन को प्रॉपर्ली यूज कीजिए और बाद में जब वाइंड अप हो जाता है, खाना फिनिश कर लेते हैं, धीरे से अपना मुंह को, फेस को साफ कीजिए और उसके बाद में साइड बाय रख दीजिए, वो भी बिल्कुल थपथपाते हुए। ऐसा नहीं कि रगड़ के साफ कर दिया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है नैपकिन ऐसे रगड़ के साफ करते, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे लड़ाई लड़ रहे हो वो। बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो जाता है वो। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहता है ओवर ईटिंग से बचिए। आप यहाँ खाना खाने के पर्पज से नहीं आए, मीटिंग के पर्पज से आए, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अवॉइड ओवर ईटिंग। आप ओवर ईटिंग करेंगे बहुत ही अजीब सा लगेगा और वो डकारे आना, हिचकी आना, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन को क्रिएट कर देना, वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि आपको ओवर ईटिंग से बचना है। उसके अलावा रिमेंबर BMW रूल। मुझे जहाँ तक ख्याल है बहुत सारे स्टूडेंट को BMW रूल पता ही नहीं होगा। जरा इसको समझ लेना, BMW रूल क्या होता है। देखो, B स्टैंड्स फॉर ब्रेड प्लेट, M स्टैंड्स फॉर मील प्लेट एंड W स्टैंड्स फॉर वाटर। आपका खाने की प्लेट, आपकी सब्जी की प्लेट जो है वो और उसके पानी की पोजीशन क्या होगी, इट सेज। अब B, स्मॉल लेटर B जो होता है वो कैसा बनेगा, अगर मैं मेरी तरफ से कह रही हूँ तो वो कैसा बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये दोनों मेरे हाथ की पोजीशन है, इसमें B क्या है और D क्या है, जरा ध्यान दो। ये मेरी तरफ से देखने पर ये B है, स्मॉल लेटर B, राइट है ना, और ये D है। अब ये D है ना, D फॉर ड्रिंक। आपकी राइट साइड पे ड्रिंक होगा, लेफ्ट साइड पे ब्रेड वाली प्लेट होगी और मील वाली प्लेट बीच में होगी। BMW, लेफ्ट, मिडिल एंड राइट। ये चीज ध्यान रखनी है। खाना जिसमें चपाती रखी जा रही है वो प्लेट आपकी लेफ्ट साइड में होगी, मील प्लेट आपकी राइट साइड, मिडिल साइड में होगी और पानी जो होगा आपके राइट साइड में होगा। ये BMW रूल होता है, टेबल मैनर्स में काउंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ BMW रूल के अलावा जो फोर्क और नाइफ की पोजीशन होती है आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ द लंच, आपको उसको कैसे रखना है। प्लीज नेवर क्रॉस। आप खाना खाने के बाद अपने नाइफ को, अपने चाकू को और अपने कांटे को ऐसे क्रॉस पोजीशन पे नहीं रखेंगे, ऐसी पोजीशन पे रखिए, प्लीज ऐसी पोजीशन पे रखिए। आप कुछ ऐसा समझ लो इसको कि 10-20 का जो सुइयों का जो हैंड्स का पोजीशन होता है घड़ी में ना, बिल्कुल वैसे 10-20 का पोजीशन क्या होता है, स्ट्रेटली अक्रॉस। तो उसी पोजीशन में आपको रखना है। 10-20 कब बजते हैं घड़ी में, उसकी पोजीशन देखो सुइयों की, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम डूइंग, है ना। क्रॉस ऐसे रखना है, स्ट्रेट क्रॉस, ठीक। उसके अलावा ये बात कर रहे हैं, जब आप बिलिंग कर रहे हो तो ग्रेसफुली करो। देखो, बिल तो आएगा ही ना, खाना खाने गए हैं, होटल में गए हैं तो बिल तो आएगा ही, ये गेस्ट को भी पता है और ये होस्ट को भी पता है। पर अगर बिलिंग करते समय थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइएगा, ऐसा ना हो कि उस बिल का जो अमाउंट है वो आपके गेस्ट को भी दिख जाए, ये अच्छा नहीं लगता। हालांकि गेस्ट को भी पता है कि पेमेंट आपने ही करना है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, राइट। और बिल को देख करके ऐसे चौंकिए मत,
आपने ऑर्डर जो दिया था उसी का बिल आया है। ऐसे मत करिए कि जैसे आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, अब पेमेंट कैसे होगा, इस तरह की अजीब सी सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए। बिलिंग करते समय फटाक से अपना बिल देखिए और बात करते रहिए। देखो, बिल को पे देखते समय या उसका अमाउंट देखते समय आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका कॉन्वर्सेशन टूट गया है और अब आपका फोकस केवल बिल को देखने का है। नहीं, आप कॉन्वर्सेशन करते रहिए बकायदा और उसके बिल को भी काम को फॉर्मली नेचुरली होने दीजिए। अजीब सी सिचुएशन मत बनने दीजिए, क्योंकि ये गेस्ट के लिए थोड़ा सा वजनदार सिचुएशन बन जाती है फिर, कि उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, इस तरह की बातें। राइट, हैव अ गुड टाइम। गेस्ट को भी ऐसा लगना चाहिए कि आपके साथ लंच करके उसने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। गुड टाइमिंग होनी चाहिए, स्पेंडिंग गुड टाइम। तो ये चीज़ जो होगी ना, इससे आपका जो पर्पस था उस बिजनेस लंच का वो सॉल्व हो पाएगा कि आपकी ये मीटिंग एक फ्रूटफुल डील में कन्वर्ट हो पाएगी। और नन अदर देन, अगर आपका अच्छा टाइम बीत रहा है तो नेटवर्किंग साउंड होता है। तो एक्चुअली लंच इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द नेटवर्किंग, टू साउंड द नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग है तो बिजनेस है। यू आर जस्ट सर्वाइव इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेटवर्किंग। तो ये जो नेटवर्किंग साउंड करने का एक रास्ता है, एक जरिया है ना, जो बिजनेस लंच, इसको प्रॉपरली यूज कीजिए और इसके पर्पस को फ्रूटफुली सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा होगा और मैं जो हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रही हूँ उससे हर तरह के स्टूडेंट, हर मीडियम के स्टूडेंट को हेल्प मिलती होगी। फिर भी अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। राइट, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तब भी बताइए। कुछ चीज़ की क्वेरी हो तो ज़रूर बताइए, आई मस्ट रिवर्ट। मैं हमेशा रिवर्ट करती हूँ। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली।